हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और नया कंटेंट लेके आया हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स है उसको हम इंडिकेटर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो मार्केट इंडेक्स है उसका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए क्या वो आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसको पता करने के लिए हम डॉलर इंडेक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसको आखिरी तक देखें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स को हम इंडिकेटर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स सबसे पहली बात तो है क्या। दोस्तों, 1973 से पहले ब्रिटन वुड एग्रीमेंट जो है वो अप्लाई होता था, जहाँ पे जो डॉलर का जो वैल्यू था वो फिक्स्ड होता था $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1973 के बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो रूल था ब्रिटन वुड एग्रीमेंट, उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद डॉलर का जो वैल्यू है उसको फ्रीली फ्लोट कर दिया गया वर्ल्ड के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इसका मतलब ये है कि अब जो 1973 के बाद ये हुआ कि जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा छाप सकती है, और जो डॉलर का वैल्यू होगा वो ऐसे डिसाइड होगा कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है अगेंस्ट अदर फॉरेन करेंसी बास्केट। क्योंकि दोस्तों, जो डॉलर इंडेक्स है वो एक करेंसी नंबर ऑफ करेंसी बास्केट का मिक्सचर है, जिसको हम डॉलर इंडेक्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके डिनोमिनेटिंग जो भी असेट्स हैं, जो भी करेंसीज हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ अदर करेंसीज हैं। तो उसमें डॉलर कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको मेजर करने के लिए डॉलर इंडेक्स बनाया गया, और जिसका बेस वैल्यू रखा गया 100। अब 100 के ऊपर और नीचे का जो परसेंटेज चेंज है उसको मेजर कर देखते हैं हम डॉलर इंडेक्स के थ्रू कि डॉलर का भाव अदर करेंसीज के कंपैरिजन में कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो दोस्तों, ये जो है इस चार्ट में आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स के जो बास्केट है उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बेसिकली 6 कॉन्स्टिट्यूएंट है: यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। जिसमें यूरो का जो परसेंटेज है यूरो करेंसी का वो सबसे ज़्यादा 57.6% उसका वेट है। तो दोस्तों, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि या तो हम क्या बोलते हैं डॉलर का भी इंडेक्स देख सकते हैं, या तो हम वाइस वर्सा ये कर सकते हैं कि यूरो का जो करेंसी है हम उसको भी मेजर कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स कैसे मूव करने वाला है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं। अगर यूरो इंडेक्स ऊपर जाता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, या डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे आएगा। क्योंकि यूरो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, 57.6%, अराउंड 60% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यूरो जब मूव करना चालू करेगा ऊपर यूरो के करेंसी, तो आप देखेंगे कि डॉलर नीचे आ रहा है। ये टेक्निकल टर्म पे हम ये सीधा सीधी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने डॉलर, ये आप देखेंगे ऊपर जो है ये डॉलर का लॉन्ग टर्म चार्ट है, और नीचे जो है ये निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डॉलर के मूवमेंट से हमारे निफ्टी पे हमारा जो भारतीय बाजार है वो कैसा मूव करता है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉलर अगर ज़्यादा महंगा हो तो हमको क्या बोलते हैं, हमारा करेंसी वाइस वर्सा चीप हो जाएगा और हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा एक्सपोर्ट में। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि किसी भी कंट्री के करेंसी के डेप्रिशिएट होने से रियल इकोनॉमी में उतना फायदा नहीं पहुंचता है, और उसका एक इंडिकेटर है हमारा स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है वो किसी भी इकोनॉमी की हालत नहीं दिखाता। ये हमारा परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट जो है किसी इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, नहीं। ये एक फास्ट मूविंग इंडिकेटर है जिसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि अभी मंदी खत्म होने वाली है या शुरू होने वाली है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके अपना मूव करता है, ना कि पास्ट में जो हुआ है। सो इट्स अ फास्ट मूविंग इंडिकेटर। हमको स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है उसको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि उससे इकोनॉमी अच्छी हो रही है खराब हो रही है, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। इट इज जस्ट एन इंडिकेटर दैट हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग टू परफॉर्म इन द डेज टू कम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं
3 से जो 8 का बुल रन था उसमें डॉलर कैसे डिप्रिशिएट किया। यहाँ पे अब 32%, यहाँ पे 32% के डॉलर डिप्रिसिएशन से हमारा स्टॉक मार्केट जो है उसमें 137% का उछाल देखा गया था निफ्टी। वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा 15% का अप्रिशिएट हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाइस वर्सा, जब 2005 में 15% का डॉलर अप्रिसिएशन हुआ उसी टाइम पे 34% निफ्टी गिरा था। फिर से जब डॉलर 23% डेप्रिशिएट हुआ तो यहाँ पे मेगा बुल रन हमको देखने मिला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने बार भी ये जो दोनों ट्रेंड है वो काउंटर ट्रेंड है कि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, और डॉलर का वैल्यू जैसे ही डिप्रिशिएट होता है हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। दोस्तों देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर हम भारतीय जो करेंसी है उसको यूएस के करेंसी से हम मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर यूएस की करेंसी या डॉलर इंडेक्स डिप्रिशिएट होगी तो हमारे करेंसी को अप्रिशिएशन मिलेगा। हमारे करेंसी को अप्रिशिएशन मिलेगा, जो फॉरेन फ्लोज है वो हमारी कंट्री में आते हैं। प्लस जो कच्चा तेल है, जहाँ पे इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड इंपोर्टर है तेल का, तो जहाँ पे यूएस का डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है उसका जो प्राइस बैरल ऑयल से लिंक है, इसीलिए जब डॉलर का भाव नीचे गिरता है तो हमारा करेंसी अप्रिशिएट होता है, वो तो अच्छी बात है ही है। और तेल के जो इंपोर्ट है उसमें भी हमको काफ़ी बचत होती है। तो यहाँ पे डॉलर का गिरना हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। करेंसी अप्रिशिएशन होता है उससे, और फॉरेन करेंसी, बाहर का जो पैसा है वो बहुत बड़े पैमाने पर भारत पे आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने बार भी डॉलर नीचे मूव किया है उसके काउंटर प्रोडक्टिव ट्रेंड में हमने देखा है कि हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता रहा है। अब दोस्तों बात ये तो हो गया हिस्ट्री की बात, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो फ्यूचर को देख के मूव करता है, ना कि पास्ट को देख के। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और आने वाले दिनों में इसका मूवमेंट प्रेडिक्शन क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये डॉलर का चार्ट है, ये मैंने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि जो पास्ट ट्रेंड है वो कैसा था। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या ये ऊपर जाएगा या क्या ये नीचे जाएगा, अब ये डिपेंड करता है। एक्चुअली इसका आंसर तो कोई भी नहीं बता सकता। मैं भी आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ये नहीं बता सकता हूँ कि डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जो इवेंट्स है वो किस तरफ इशारा करते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों 2018 के बाद से ये देखने मिला है सबसे पहली बात कि ग्लोबल इकोनॉमी नीचे जा रही है, प्लस यूएस का जो डेट टू जीडीपी है वो भी बहुत ऊपर है। तो अगर किसी कंट्री का डेट टू जीडीपी इतना ज़्यादा हो और उसका करेंसी अप्रिशिएट करता रहे तो उनका इकोनॉमी जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पैसे लौटाने भी है। तो पैसे लौटाने के लिए उनको पैसे छापने पड़ेंगे। अगर वो पैसा छापा तो जाहिर सी बात है मनी का जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में बढ़ेगा और करेंसी जो होगा उनका डेप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इनका करेंसी अप्रिशिएट होता रहा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो बोझ है, यूएस की इकोनॉमी अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि अगर ये 100-120 पे चले जाए जैसे इससे पहले गया था तो उसका बर्डन ले सके, और जाहिर वहाँ पे उस सिचुएशन में आपको रिसेशन जैसी स्थिति आपको देखने मिलेगी। तो ये उनके इकोनॉमी के भी फेवर में नहीं है। तीसरी बात, डेमोग्राफिक्स। आपने सुना होगा कि 2014-15 के बाद हमारे प्रधानमंत्री बार बार डेमोग्राफिक्स की बात करते रहते, तो वो ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, 2023 तक ये एस्टिमेशन है कि अराउंड 70% ऑफ द यूएस वर्कफोर्स जो है वो रिटायर हो चुके होंगे। और अगर ऐसा होता है तो मनी सर्कुलेशन जो है मार्केट से निकल जाता है, क्योंकि लोग जब कमाएंगे नहीं तो खर्चा भी नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ और मनी सर्कुलेशन कम हो गया किसी भी इकोनॉमी में, और उस पे अगर उस कंट्री का जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होता रहा और मनी सर्कुलेशन नहीं रहा, तो भी ये रिसेशन की तरफ इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे तो ये भी बात है कि भाई जो लोग हैं वो कमा नहीं रहे हैं, सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम हो जाएगा पैसे का,
और ऊपर से हमको इकोनॉमी भी चलाना है अप्रिशिएटिव डॉलर के साथ, जहाँ पे हम चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, डेट जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इन सब को फाइनेंस करने के लिए उनको पैसा छापना ही पड़ेगा। तो चांसेस ये है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले दिनों में हमको जो मूव मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए डॉलर का, वो नीचे की तरफ देखने मिलेगा, ना कि ऊपर की तरफ। दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी है, ये आपको समझना चाहिए कि हम जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम रिस्क रिवॉर्ड को देख के और उसका मेजरमेंट करके ही पैसा लगाते हैं। और ये बहुत ही प्रूडेंट स्ट्रैटेजी है कि कोई भी अगर आपने स्ट्रैटेजी लगाया है और उस पर वो काम नहीं कर रहा है तो इट्स अप टू यू कि आप अपना रिस्क समझ के निकल जाए। वहाँ पे बैठे मत रहे और ये ना कहें कि मैंने तो ट्रेडिंग बेट लिया था, उसके बाद नुकसान होने के बाद आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऐसा स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करता। आने वाले दिनों में इस चार्ट को और जो फंडामेंटल्स है यूएस इकोनॉमी की, वो देख के हम बता सकते हैं कि जो डॉलर है उसको प्रोबेबिलिटी ये है, मेजर प्रोबेबिलिटी उसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट जो है वो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। और लेट्स होप कि इकोनॉमी में रिवाइवल जल्दी से जल्दी आ जाए, लोगों को नौकरी मिले, उनके घर में खुशियाँ आएँ। हम जो दिन भर देखते हैं न्यूज़ में कि नौकरी नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, प्लीज़ मेरे